सो ये हम लोग के एट्रीब्यूट्स थे जो हम लोगों ने देखे किसके, एरेज के। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है हम लोग की, दैट इज इंडेक्सिंग ऑफ एरे। अब इसके अंदर हम लोग के पास तीन चीजें हैं। एक तो हम लोग सिंगल एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मल्टी डिमेंशनल एरेज यानी सब एरेज हम लोग कैसे कर सकते हैं, और हम लोग किस तरीके से वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इंडेक्स नोटेशन यानी जो हम लोग एक्सेस करने का तरीका देखेंगे, उसमें से कैसे हम लोग एलिमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स को एक्सेस करने का फॉर्मूला क्या है, सिंगल एलिमेंट को कि आप एक वेरिएबल बनाओगे, एरे का नाम दोगे, और जिस एरे की आपको जो एलिमेंट चाहिए उसकी इंडेक्स पे जाओगे। अच्छा, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो अगर मुझे छठा एलिमेंट चाहिए तो मैं इंडेक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, 5। तो वो मुझे क्या मिल जाएगा। तो अगर वन डिमेंशनल एरे है, सिंगल डिमेंशनल एरे है, उसके अंदर मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस करने का तरीका ये है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एरे आ गई जो मैंने बना ली। अब इसकी मैं इंडेक्सिंग करने लगा हूँ। तो इनफिनिट एरे मैंने एक बनाई हुई है जिसमें 4 7 8 5 8 ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। इसकी साइज कितनी है, ये 5, इसकी टोटल लेंथ यानी 5 है। सही है। तो अब अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग देखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से है कि 0 पर 4 है, 1 पर 7 है, 8 है 2 पर, 5 है 3 पर, 4 तो मेरे पास कौन है, 8। तो 5 लेंथ है, इंडेक्स शुरू होता है 0 से, एंड होता है 4 पर। और इस तरीके से हम लोग मैप करते हैं कि इंडेक्स में हम लोग की कौन सी वैल्यू कहाँ पर होती है। ठीक है। अगेन हम लोग के पास एक और तरीका होता है इंडेक्स को मैप करने का, दैट इज यूजिंग नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स के हिसाब से हम लोग के पास जो 8 होगा वो -1 पर होगा, जो 5 होगा वो -2 पर होगा, यानी उल्टा चलेगा आप। और 3 जो होगा -3 होगा, 8 अगेन, 7 होगा -4 पर, और जो पहला पहला एलिमेंट होगा दैट विल बी ऑन -5। सही है। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इंडेक्स ऑफ 0 लेता हूँ तो ये क्या करता है, सबसे पहला एलिमेंट जो है इसका वो प्रिंट कर देता है। अगेन अगर मैं सेम तरीके के साथ -2 करता हूँ तो 8 मेरा -1 है, 5 वुड बी माई -2, तो यहाँ पर इसने क्या प्रिंट कर दिया, -2। अच्छा, अब हम लोग के पास मल्टी डिमेंशनल एरेज हैं, उसमें से मैं कैसे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ, और उसके बेसिस पर हम लोग मल्टी डिमेंशनल एरेज में से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक मल्टी डिमेंशनल एरे है, बेसिकली 2 डिमेंशनल एरे है। अब इसके अंदर मेरे पास दो एरेज हैं और वो एक एरे के अंदर बंद है। सो बेसिकली इट्स अ 2 डिमेंशनल एरे, यानी इसकी 2 रोज हैं, इसके 3 कॉलम्स हैं, ऐसे समझते हैं। ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए अगेन हम लोग के पास ये टेबल आ गई। तो 0 0 पर मेरे पास 5 है, 0 1 पर मेरे पास क्या है, 6, 0 2 पर मेरे पास 7 है, 1 0 पर मेरे पास 3 है, 1 1 पर 2, और 1 2 पर मेरे पास है 5। सही है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग को समझते हैं। और अगेन वही फॉर्मूला, अगर यहाँ पर तीसरी इंडेक्स होती तो हम लोग तीसरा कॉलम बनाते हैं, और उसको भी इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अगेन हम लोग इसको भी नेगेटिव इंटीजर्स वाले पर्सपेक्टिव से चेक कर सकते हैं भाई। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या एक्सेस करते हैं, 1 2। अब हम लोग को पहले तो ये देखना है कि भाई रो एंड कॉलम वाले हिसाब से अगर हम लोग पीछे जाते हैं, और यहाँ पर क्या है हम लोग के पास 1 2, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2, 1 2 पर हम लोग के पास क्या है, 5। और यहाँ पर हम लोग जाके देखते हैं तो हम लोग का क्या प्रिंट हुआ, 5। सेम यहाँ पर 0 2, यहाँ पर हम लोग पीछे जाके देखते हैं 0 -2 क्या है, 6। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या प्रिंट हो रहा है, 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं कि किस तरीके से रोज एंड कॉलम के बेसिस पर कि हम लोग का जो एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा या कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा। सो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स को इंडेक्स करके एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग किसी स्पेसिफिक एक ही एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इन वैल्यूज को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। इन वैल्यूज को मॉडिफाई करने का तरीका, हम लोग इंडेक्स देंगे और उसके बाद उसको इक्वल कर देंगे किसी और वैल्यू के, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम लोग के पास वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 0 0 = 15 कर दिया, तो 0 0 पे 5 पड़ा हुआ था, और यहाँ पर मेरा हो गया 15। सो 5 कन्वर्ट हो गया किस में, 15 में। So this is how you modify individual values. NumPy array has fixed
टाइप। तो इसका जो टाइप होता है ना हम लोग के पास, वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर इवन दो अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट दे रहा हूँ और मैंने ऊपर से जो लिस्ट बनाई हुई है वो कौन से टाइप की है, वो है कौन से टाइप की, वो इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर इवन चेंजेस के बाद भी जो मेरे पास एलिमेंट मॉडिफाई होगा वो इंटीजर टाइप पे होगा। तो इस तरीके से नहीं हो सकता कि इस लिस्ट के अंदर और इस एरे के अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर के और कुछ फ्लोटिंग पॉइंट के, ऐसे नहीं होगा। जो इसका टाइप होगा वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अगर मैं ये फ्लोटिंग पॉइंट का होता तो यहाँ पर 15.3 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है एंड इट्स एन इंटीजर एरे, तो इसमें मैंने वैल्यू को मॉडिफाई किया 0,0 पर, तो वो था 15, सॉरी वो था 18, और 18 मॉडिफाई होकर मेरा हो गया 15, ना कि 15.33, क्योंकि इसका टाइप क्या है, इंटीजर।